इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों की आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी ध्यान की मुद्रा में बैठे और सबसे पहले आदि सतगुरु महाराज जी का ध्यान करेंगे, जिन्हों की प्रेरणा से, जिनके ज्ञान प्रकाश से आज हम इस लक्ष्य तक पहुंचे। उस परमात्मा का ज्ञान हुआ, परमात्मा का ध्यान लगाने का तरीका उन्होंने स्थिति बताई कैसे करना है। आज सबसे पहले सतगुरु महाराज के चरणों का ध्यान करेंगे और वो भाव लेंगे जिन सुंदर साथ ने अपने आदि सतगुरु के चरणों में रह करके सेवा की है। उसी भाव से उस लीला को ध्यान में ले कि मैं सतगुरु महाराज जी के साथ इस लीला में रहता हूँ, मैं उनके चरणों की सेवा कर रहा हूँ। उनके चरणों का ध्यान, उनके विचार, उनकी करनी रहनी जो हमें जागृत कर रही है, जागृत की उसी भाव से ध्यान लगाना है।
अब सुंदर साथ जी भाव दिल में लेंगे कि मेरे हादी सतगुरु महाराज जी मेरे सामने हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। या जिस भी लीला में आपने उनकी सेवा, सुमरन, ध्यान, चिंतन कुछ भी किया, उनके चरणों की सेवा की, उन चरण कमलों का ही ध्यान, चरणों के तलवों में कैसी कैसी सुंदर रेखाएं, कैसे चरण कमल, क्या सी उनकी मधुर भाषा, कैसी वो हमें सिखापन दे रही है, क्या हमें बता रहे हैं। ये दिल में भाव लेकर के सतगुरु महाराज जी का ध्यान कर अब गुम्मट साहिब का ध्यान करेंगे, क्योंकि गुम्मट से वो धाम धनी जैसा हुक्म करते हैं वो हादी सतगुरु के हृदय पर प्रेरित होता है। हादी सतगुरु और हक और हादी दोनों एक क्यों है? जो हुक्म मूल स्वरूप का होता है वो हादी के हृदय में आता है और हादी हमें प्रेरणा देते हैं। तो अब मूल स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी जो गुम्मट साहिब में साक्षात विराजमान है, अब हादी सतगुरु के साथ ये भाव लेंगे कि हम गुम्मट साहिब में प्रणाम कर रहे हैं। गुम्मट साहिब की शोभा, ऊपर जो सिंहासन है मंदिर में, उसके 12 डांडे हैं। जैसे पाट घाट की शोभा है, सेम वैसी ही शोभा इस सिंहासन की शोभा। सोने का सिंहासन, गुम्मट ऊपर है, गुमटी है, उसके ऊपर कलश है। गुमटी के सामने 2 मोरनियों का चित्र आकृति बनी है। फिर इसकी सिंहासन की छत पर 12 डांडों के ऊपर तो 12 कलश और 2 कलश, एक आगे एक पीछे बीच में आया है। सिंहासन के अंदर नीचे छतर, सोने का छतर लगा हुआ है। सोने के छतर की जो झालर है नीचे वो हरे रंग की आई है। हरे रंग की झालर, एक एक झालर में 3-3 मोती आए हैं। झालर तो एक ही दिखाई देती है लेकिन 3-3 मोती अलग अलग से जड़ाव में दिख रहे हैं। ये सोने के छतर की झालर, फिर इसके नीचे दूसरा छतर आया है। उस छतर, उसकी झालर सफेद मोतियों के रंग की है। 2 छतर ऊपर नीचे और नीचे धाम के दूल्हा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी का ज्ञानमय स्वरूप, वांगमय स्वरूप शोभा में शोभायमान हो रहा है। बागे ऊपर लगे हुए हैं और जो शोभा छतर के नीचे आने की वो सामने रखी हुई है। यहाँ बंगला मंदिर में तो ऊपर रखी है, वहाँ कलंगी है, दुगदुगी, वो यहाँ नीचे रखी है। कलंगी, दुगदुगी, पाग आदि की शोभा। पाग में कलंगी है, दुगदुगी है, दुगदुगी में कलंगी है। साइड में एक तुर्रा कलंगी के रूप में, जिसे तुर्रा भी कहा है, दुगदुगी भी कहा है, वो लटका हुआ है। जैसा मूल स्वरूप मूल मिलावे में है, वही मूल स्वरूप की श्रृंगार शोभा यहाँ गुम्मट साहिब के अंदर साक्षात विराजमान है। और युगल स्वरूप श्री राज्य श्यामा जी महामती जी के धाम दिल में विराजमान है। और महामती इंद्रा स्वरूप, इंद्रावती आत्मा साक्षात तय खाने में अखंड ध्यान में बैठी है। महामती जी युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए, युगल स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान करके अखंड ध्यान में परमधाम की आनंदमय लीला में नीमग्न है। नीचे तय खाने में है, ऊपर ही सिंहासन पर उनका ज्ञानमय वाणी, ये वांगमय स्वरूप साक्षात शोभायमान है।
इस शोभा का ध्यान करना है और यहाँ दिल में ये भाव लेना है, ये मेरे प्राण प्रियतम धाम के दूल्हा प्राणनाथ, अपने उस मूल परमधाम की शोभा स्वरूप, अपने परमधाम के मूल स्वरूप और मूल स्वरूप की श्रृंगार शोभा, वस्त्र आभूषणों की शोभा, श्रृंगार शोभा और उस दिव्य परमधाम की शोभा और वहाँ होने वाली लीलाओं का साक्षात करवाइए मेरे प्रीतम, आप कृपा कीजिए, मैं उस आत्मीय आनंद का अनुभव कर लूँ, वो अनुभव करवाइए, अनुभूति करवाइए। ये प्रार्थना करके यहाँ से अब अपनी सूरता को ऊपर लगाना है, परमधाम की तरफ प्रस्थान करना है। और ये परमधाम की प्रस्थान करते हुए क्या हमारे हृदय में एक आत्मा होने का, परमधाम की आत्मा होने का दावा और ज्ञान का प्रकाश, ये आदि सद्गुरु का ही जोश हमें ऊपर लेकर के चल रहा है। आदि सद्गुरु हमारे साथ है, प्रेरणा स्रोत प्रेरित कर रहे हैं और हमारी सुरता आसमान अंतरिक्ष की तरफ जा रही है। अंतरिक्ष में अनेक चंद्रमा चांद सितारे सब कुछ को देखते हुए आगे, इसके परे महाआकाश जिसमें अनंत सूर्य, चंद्रमा और तारेगण विचरण कर रहे हैं, उसके परे देवलोक, स्वर्गलोक, देवराज इंद्र और वहाँ के परियां वहाँ का सुख भोगते हुए नजर आ रहे हैं। उसके परे सतलोक, तीनों भगवान तीनों पुरियों में अपने अपनी शक्तियों के साथ विराजमान है। इनसे परे शून्य में 5 शक्तियां वास्तविक, अनवर्चनीय, बीच में उन्मनी शक्ति बैठी है, वास्तविक, अनवर्चनीय, उन्मनी, तुच्छा और शिव कल्याणी। इसके परे नारायण भगवान, इसको सबल ब्रह्म भी इसी कहा है, महाविष्णु भी इसे कहा है, आदि पुरुष आदि नारायण भी इसी को कहा है, जो मन रूपी अंडे से प्रकट हुए हैं, मन से प्रकट हुए हैं और मोह सागर, इच्छा रूपी सागर में बैठे हुए हैं। इन्हीं का संकल्प किया इनने कि एक हूँ बहुत हो जाऊं। इस संकल्प से त्रिदेवा और त्रिदेवा से सृष्टि बनी है। ये सारा स्वप्न जगत है। यहाँ तक नारायण भगवान तक स्वप्न की लीला है, क्योंकि नारायण भगवान स्वयं अक्षर के मन का स्वप्निक स्वरूप है, इसलिए यहाँ से स्वप्न लीला, नीचे तक स्वप्न लीला है। ये क्षर है, मिटने वाला है, निराकार है, कोई आकार नहीं, स्वप्नवत है, स्वप्न रूप है। निराकार के पार आगे बेहद का ध्यान करें। रोधनी परम ब्रह्म 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप, रोधनी शक्ति साथ में खड़ी है, तलवार ली हाथ में, शस्त्र अस्त्र लेकर। फिर इसके आगे सुमंगला शक्ति, रोधनी शक्ति, फिर सुमंगला शक्ति। 4 शिवजियों के पावे, शिव, सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव। शिव, सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव, 4 शिवजियों के पावे हैं और परम शिव का बिछोना बिछा हुआ है। ये इसके ऊपर चतुर्भुज स्वरूप जो शक्ति बैठी है, इसे ही सुमंगला शक्ति कहा है। इसी को रामचरितमानस के अंदर पहले कांड में कहा है, जाके अंस्ते उपजे नाना। यही है वो अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा का
अंश स्वरूप है, क्योंकि अक्षर की इच्छा शक्ति है। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का ही अंग है। इसके सोचने विचारने से, सुमंगला शक्ति के विचारने से ही जैसी दुनिया में हम बैठे हैं ऐसी दुनिया बेहिसाब बढ़ती मिटती रहती है। ये वो सुमंगला शक्ति है। आवरण और विक्षेपा नाम की दो शक्ति इसके पिलंग, इसके इस आसन के चारों दोनों तरफ खड़ी है। इसके परे अखंड ब्रज लीला, बेहद की बात है। ये हद से पार हो गए हैं, बेहद में चल रहे हैं। अपनी सुरता बेहद में, ब्रज लीला में जो अखंड है। बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी बाल गोपालों के साथ बाल लीलाएं, प्रेम की लीलाएं कर रहे हैं। गायक वाल गोपाल सब लीला ब्रज लीला अखंड है। इसके परे रास की लीला, जिसमें एक एक श्री कृष्ण जी यानी बांके बिहारी और एक एक सखी, ये हमारी लीला है। ये बांके बिहारी का रूप राज्य ने धारण किया था, किशोर स्वरूप, और ये जो आत्माएं ये हमारे ही स्वरूप है। हमने इन तनों में लीला करी थी रास की, अब भी वो लीला अखंड है। रास लीला से परे सबलिक ब्रह्म अपनी योग माया शक्ति के साथ सबलिक ब्रह्म धाम में, अपने धाम में सिंहासन पर बैठे हैं। दो आत्माएं इनको चमड़ ढुला रही है। वहां सबलिक ब्रह्म से आगे जमुना जी, जैसे परम धाम में अक्षर ब्रह्म के रंग महल और अक्षरातीत के रंग महल के बीच में जमुना जी और 7 वन 7 घाट 2 पुल, वही शोभा परम धाम की परछाई यहाँ सबलिक केवल में यहाँ पड़ी है, केवल ब्रह्म धाम। अब जमुना जी पार करके केवल ब्रह्म धाम में आए तो केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया, सबलिक ब्रह्म अपनी योग माया शक्ति के साथ बैठे हैं वहां, और केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के आनंद योग माया शक्ति के साथ बैठे हैं। सिंहासन में बैठे हैं, आत्माएं चमड़ ढुला रही है। 12,000 सखियां यहाँ इनके चरणों में विराजमान है। अब इस केवल ब्रह्म धाम से आगे सुरता लगाएंगे। ये भाव लेंगे कि मेरी सुरता मेरे आदि सतगुरु के जो उसके साथ, मेरे आदि सतगुरु के साथ सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम में पहुंच गई है। सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम में महाकारण में ईश्वरी सृष्टियों का स्थान है। जिन जीवों पर ईश्वर सृष्टि बैठकर के स्केल को देख रही है, उन जीवों का यहाँ मुक्ति स्थान है। और सत्स्वरूप के निर्मल चैतन्य जो ऊपर है, इसमें ब्रह्म आत्माओं के जीवों का मुक्ति स्थान है। यहाँ पर अब तो सत्स्वरूप ब्रह्म और उनकी स्वामिनी बैठी है। जब ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, हमारी सुरता परम धाम वापिस लौट जाएगी, तो हमारे जीव अपनी अपनी बहिष्तों में पहुंच जाएंगे। हमारा जीव कहाँ पहुंचेगा निकल करके? ये जीव अब निकल करके कहाँ जाएगा? भगवान नारायण के निराकार मंडल में विराजमान हो जाएगा। इंतजार कब तक रहेगी? जब तक महाप्रलय होगी। महाप्रलय होते ही अपने नंबर 1 की बहिष्त में जीव चला जाएगा। सिंहासन पर कौन होंगे? सत्स्वरूप ब्रह्म की जगह मेहराज जी का जीव, जो महामती प्राणनाथ जी अब जागने की लीला में है। उन स्तन में जो जीव है, वो जीव यहाँ सत्स्वरूप ब्रह्म के रूप में सिंहासन पर विराजमान होगा। और देवचंद्र जी का जीव स्वामिनी के रूप में बाई तरफ विराजमान होगा। और हमारे जीव
इनके चरणों में आत्माओं का रूप धारण करके अखंड आनंद में आनंद अनुभव आनंद विलास करेंगे। अभी सतस्वरूप ब्रह्म धाम से आगे चलेंगे तो आगे परम धाम चमचमा रहा है। सतस्वरूप ब्रह्म धाम से जैसे आगे निकले, बाग बगीचे हैं, वन उपवन, बीच में से रास्ते जा रहे हैं चारों तरफ। उन रास्तों के दोनों तरफों फूलों की सुगंध, फलों की महक सुगंधित तरबतर कर रही है। कितने सुंदर वृक्ष, पेड़ कितने, पत्ते कितने चमकीले। जो परम धाम के अंदर है उसकी परछाई प्रतिबिंब रूप या सतस्वरूप ब्रह्म धाम में भी पड़ा हुआ है। चलते चलते आगे गए तो सामने महाहवेलियां आ गई है। बड़ी रांग, बड़ी रांग जो आपने वीडियो में देखी थी, वो वैसे ही उन बड़ी रांग की हवेलियों की चौंध, उनकी शाइनिंग चमक आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ फैल रही है, उनमें से रंगों की तिरंगे किरण निकल रही। बड़ी रांग की हवेलियां जैसे शहरों में ऊंचे ऊंचे फ्लैट होते हैं, वैसे वैसे ऊंची हवेलियां हैं। हर हवेली के सामने दरवाजा आया है। महाहवेली है, महाहवेली का एक बड़ा दरवाजा है। उस महाहवेली के अंदर फिर 12,000 हवेलियों की 12,000 कतारें। इन हवेली, बड़ी हवेली के अंदर बहुत सी हवेलियां, और दो हवेली जहाँ आपस में मिलती हैं, दो हवेलियों का जोड़ होता है। जहाँ हवेली दोनों तरफ है, बीच में जोड़ की जगह गढ़ी है, गढ़ियारा, तिरपोलिया। तिरपोलिया का मतलब 3 गढ़ी इतना एक बड़ा गढ़ियारा चौड़ा। इस गलियारे से हम अंदर प्रवेश किया तो हवेलियों को पार करते सामने देख रहे हैं सागर। बीच में सागर, और सागर के किनारे सागर की पहाड़ जो बाहर है। जिस हवेली में से हमने पार किया है, ये हवेली पहाड़ के ऊपर है सागर की। ऐसे इसके सागर के चारों तरफों एक एक सागर के चारों तरफों 8 महाहवेलियां हैं। 4 तो चारों दिशाओं में है, 4 हवेलियां चारों कोनों में है। ये एक बहुत ऊंची पहाड़ के ऊपर आई है। एक बहुत ऊंची पहाड़ से नीचे सीढ़ियां उतरती हैं, नीचे बगीचे आए हैं। सागर के 4 कोनों में 4 रेत के मैदान हैं। जो कोने की हवेली है, उनके जो तिरपोली है, उन तिरपोलियों के सामने, गलियों के सामने 4 रेत के मैदान हैं। जैसे पश्चिमी की चौगान में घोड़ों पर, हाथियों पर आत्माएं शेरों पर बैठकर के सवारी करती है, वो दौड़ते हैं। यहाँ इस सागर के किनारे कोने पर मैदानों में भी पशु पक्षी आत्माओं को अपनी कमर पर बिठा करके सवारी करवाते हैं। अब 4 दिशा है सागर की। 4 दिशाओं में हर दिशा में 12-12 हजार बगीचे हैं, 12-12 हजार बड़ी रोड्स हैं, रास्ते। बारह हजार बगीचों के
सागर की तरफ फिर कमर भर नीचे जलरोंस आई है, यानी सागर के जल के बाहर घूमने का रास्ता चारों तरफ। जलरोंस, रोंस कहते हैं रास्ते को, जल के पास रास्ता पैड़ा है, बहुत चौड़ा लंबा, चारों तरफ घूम कर गया है। और इस जलरोंस से एक हाथ नीचे पानी है सागर का। सागर के बीच में टापुओं के ऊपर टापू महल बहुत सुंदर जो कल आपको दिखाई थे बड़े हैं, इतने ऊंचे जितने इसके बाहर हवेलियां ऊंची हैं। सबकी छत एक समान एक बराबर आई है, टापू के महलों की भी और बाहर हवेलियों की भी। इस शोभा को कल देखा था, निहारा था, क्या क्या लीला होती है, आत्माएं कहाँ कहाँ जाती हैं। अब इससे आगे बड़ी राम से आगे चलेंगे। छोटी राम जो रात आपने देखी समझी थी, छोटी राम, बड़ी राम। बड़ी राम का मतलब बाहर की जो हवेलियां हैं वो बहुत ऊंचाई की थी, किले जैसी शोभा है परम धाम की। किले के चारों तरफ जैसे ऊंची ऊंची बड़ी ऊंची दीवार होती है, यहाँ दीवार ना होकर के इतनी ऊंची ऊंचियां हवेलियां हैं। अब आगे छोटी राम की हवेली बाहर की हवेलियों से थोड़ी नीची है, कम कम ऊंची है उनसे, और 4 कतारों में आई है छोटी राम की हवेलियां। एक कतार, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। और ये परम धाम पूरा ही 32 पहल में आया है। तो ये 4 चौरस हवेलियां जो आई हैं 128 बनती हैं। एक लाइन में, एक हार, एक पंक्ति में 32, दूसरी में 32, और तीसरी में 32, और चौथी में भी 32। 4 हार हवेली का है। हर हवेली के बाहर बहुत चौड़ी चौड़ी और लंबी नहरें बह रही है, प्रवाहित हो रही। ये नहरों का जो चौक आया है, चारों दिशाओं में 4 नहरें, चारों नहरों के जो कोने हैं, 4 कोने, यहाँ जल कुंड है। ये जल कुंड जिसे चहबच्चा कहा है वाणी में, इन चहबच्चे जल के कुंडों में से पानी उछलता है, एक दूसरे कुंड में जाकर के गिरता है फुहारों के रूप में। इन 4 नहरों के बीच में बाग बगीचे आए हैं। इन बाग बगीचों के चारों तरफों की नहरें चल रही हैं, और 4 नहरों के चारों कोनों में फुहारे चल रहे हैं। यहाँ भी इन बगीचों के बिल्कुल बीच में एक भौम ऊंचे चबूतरे पर कि 5 भौम की हवेली आई है। एक एक भौम में 12-12 हजार भौमें समाई है, 60,000 भौमों की हवेली। जब आत्माएं 8 दिन तो 8 सागरों में भ्रमण करने के लिए आती है, घूमने के लिए, फिरने के लिए, सैर के लिए, और नवमी के दिन इन चौरस हवेलियों में आती हैं। पहले इन नहरों में जल क्रीड़ाएं करती हैं, जल के खेल करती हैं, झीलना करती हैं उसमें। उसके बाद इन नहरों के अंदर फिर जो आगे चौक में बगीचे आए हैं, बगीचों में पशु पक्षी रहते हैं,
वो पशु पक्षियों के पास जब आत्माएं जाती हैं तो पशु पक्षी इन आत्माओं का सेवा स्वागत करते हैं, फूल देते हैं, जाकर के अच्छे अच्छे सुगंधित फूल हाथ में देते हैं और फूलों के हार पहनाते हैं, अपने अपने खेल करतब करके आत्माओं को खुश करते हैं। फिर आत्माएं के बीच में जो हवेली आई है, जिस एक हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 कतारें बेहिसाब हवेलियां आई हैं, इन हवेलियों में गलियों में घूमती फिरती हैं, हवेलियों में ऊपर नीचे जाती हैं सीढ़ियों के द्वारा, फिर छत के ऊपर जाकर के बैठती है और फल मेवा मिष्ठान आदि भोजन प्रसाद की लीला करके वो मेवा मिठाई पकवान खाते हैं, भोजन लीला करते हैं। उसके बाद रास की लीला चलती है। देखा था आपने हवेली की छत के ऊपर सिंहासन पर राधे श्यामा जी बैठे हैं, कालीन बिछी हुई है, नीचे सिंहासन लगा हुआ है, राधे श्यामा जी सिंहासन पर बैठे हैं, आत्माएं कुर्सियों पर बैठी है और नवरंग भाई इस हवेली के उस छत के ऊपर नृत्य रास की लीला करके सब आत्माओं को आनंद प्रदान कर रही है। नवरंग भाई रास कर रही है और उसका साथ सहयोग करने वाली साजबाज में सखियां आत्माएं उसका सहयोग साजबाज से कर रही है, ताल मिलाती हैं, सुर प्रवाती हैं, यानी कि जो नवरंग भाई बोलती है उसको बाद में वो भी बोलती है आत्माएं। ये लीला नवमी के दिन की है, छोटी राम की हवेलियों की। अभी छोटी राम की हवेलियों से आगे बढ़ेंगे, सुरत आगे लगाएंगे। बन की मोहलात, जैसे छोटी राम की माँ हवेली के चारों तरफ नहर थी, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, ऐसे ही नहर इस बन की मोहलात के चारों तरफ है। नहर 1200 कोस की चौड़ी है, 1200 कोस की लंबी है, दरिया का दरिया है। तो 1200 कोस की चौड़ाई में 400 कोस में तो पानी है और 200 कोस की पटड़ी है। एक पटड़ी 200 कोस की, एक पट्टी 200 कोस की। 400 कोस में पानी है और 400 कोस के पानी में 400 कोस की दो पहाड़े हैं। उनमें पहाड़ों में क्या है, जैसे 4 लाइन सड़क होती है उसके बीच में डिवाइडर होता है, ऐसे पहाड़ के बीच में डिवाइडर है। एक तरफ तो जल रोस है, दूसरी तरफ वन की रोस है, आत्माओं को घूमने फिरने के लिए। 4 बड़ी नहरें चारों तरफ है, इसे कहते हैं नहरों का चौक। चोर सो गया ना तो चौक, नहरों का चौक। इस नहरों के चौक में बीच में, नहरों के चौक के बिल्कुल बीच सेंटर में एक कमर भर ऊंचे चबूतरे पर एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा ऊंचा पेड़ आया है। चौड़ाई में भी, ऊंचाई में भी बहुत विस्तारित, 5 भौम का है। इस चबूतरे पर जो ये पेड़ आया है, इस पेड़ वाले चबूतरे के चारों तरफों छोटे आकार के, कम ऊंचाई के बगीचे, फूल और फलों के बगीचे आए। एक फूल और फलों के बगीचे को चारों तरफों नहर है और नहरों के चारों कोनों में कुंडों में से फुहारे उछल रहे हैं। तो यहाँ एक फूल इतने होने, फूलों के बगीचे, फलों के बगीचे होने से सुगंध
और इतनी नहर और फुहारे चलने से 6 बच्चों में से बहुत ही शीतलता। ये आनंद यहाँ आत्मा लेती हैं। पहले इन बड़ी नहरों में जल क्रीड़ाएं करती हैं, उसके बाद यहाँ वनों में विचरण करती है। वनों में रहने वाले पशु पक्षी अपने खेल कर्तव्य करके आत्मा को खुश करते हैं। अब आत्माएं ये 5 भूम ऊंचा पेड़ महल के रूप में है। जैसे माणिक पहाड़ की एक हवेली में 12,000 महल और एक महल में 12,000 मंदिर और 12,000 मंदिरों में से एक ही मंदिर में 12,000 कोठरियां। इन्हीं महल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरियां, हवेली के अंदर महल और महल के अंदर मंदिर और मंदिर के अंदर कोठरियां। बेशुमार शोभा माणिक पहाड़ की गोल और चौरस हवेली जैसे हैं। उन चौरस हवेलियों के समान ही वन की मौलाद की शोभा आई है। पर इन महल मंदिर हवेलियों में वन की मौलाद के महल मंदिर जो हवेलियां आई हैं, इनमें रहता कौन है? पशु पक्षी। एक नहीं, अनेक वैरायटी के, अनेक नस्ल के पशु पक्षी, अलग अलग भांत भांत के पशु पक्षी रहते हैं। 5 नगर से बसे हुए हैं, जैसे 5 नगरी बसी हुई है। पहली भूम में एक नगरी, दूसरी भूम में दूसरी नगरी, तीसरी भूम में तीसरी, और इनमें रहन बसेरा पशु पक्षियों का। जब आत्माएं नवमी के दिन कहाँ आई थी? छोटी राम में। 10वीं के दिन वन की मोहलातों में। शुक्ल पक्ष चांदनी रात के 10वीं के दिन शुक्ल पक्ष में वन की मोहलातों में घूमने के लिए आती है, सैर करने के लिए। अब पंचभूमों में जब आत्माएं जाती हैं तो पांचों भूमों के अलग अलग नस्ल के पशु पक्षी अपने अपनी बोली, अपने अपने कर्तव्य करके, खेल कूद करके, नाच गा करके आत्माओं को रिझाते हैं, खुश करते हैं। आत्माओं के साथ अकेली आत्माएं नहीं होती। जहाँ भी जिस लीला में होती है, आत्मा और परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य और उनकी अंगनाएं आत्मा एक ही जगह रहती है जहाँ भी होती है। अब यहाँ की खेल कर्तव्य लीला देख करके आत्माएं रात के 9 बजे फिर रंगपुर वाली मंदिर में विश्राम के लिए चली जाती है। अब इस 10वीं से आगे एकादशी का दिन जो बनता है, ये महावनों का है। ये वन की मोहलात की तरफ महावन के पेड़ों का एक कतार लाइन आई है। 4 कतारों में आए हैं ये पेड़। एक कतार महावन के पेड़ों की है, गोल गोल में चारों तरफ घूम करके। दूसरी कतार मधुवन के पेड़ों की है। तीसरी कतार बड़े वन के पेड़ों की आई है। ये सीढ़ी के अनुसार सीढ़ी जैसे लगती है कि पेड़ ऊंचा, फिर उससे नीचा, फिर उससे नीचा, सबसे नीचा, फिर उससे थोड़ा ऊंचा, फिर उससे भी ऊंचा, जैसे पेड़ों की सीढ़ी खड़ी हुई हो।
इस महावनों के ही हद में, इस महावनों के एरिया में ही माणिक पहाड़ आता है जो विशेष शोभा धारण किए हुए। अब आगे आ गया द्वादशी का दिन। द्वादशी के दिन ज्वेरों के महलों में आत्माएं जाती है। ज्वेरों के महल हैं हीरे के महल। हीरा कैसा होता है? पारदर्शी। हीरे के अंदर से दूसरी चीज बड़ी अच्छी चमकती है, साफ, बिल्कुल साफ पानी। तो कैसा है ये हीरे का मंदिर, हीरे की हवेली कैसी है ये? ज्वेरों का महल कैसा महल है? इसके बाहर ये ज्वेरों के महलों के फिराने कितने हैं? 9। हम बाहर से जा रहे हैं ना, बड़ी रांग, छोटी रांग, वन मोहलात, महावनों से होते हुए, तो आगे आ गया ज्वेरों के महल। तो बाहर की तरफ की, बाहर की कतार में 4 भौम ऊंचे महल, दूसरी कतार में फिर उससे ऊंचे दुगने 8 भौम के, फिर उससे आगे है उससे भी दुगने 16 भौम ऊंचे, फिर उससे आगे है 32 भौम, उससे भी दुगने, फिर बीच में आता है इनसे भी दुगना 64 भौम का ऊंचा महल, 64 पहले। हर महल में मंदिर तो 64 आए हैं, लेकिन 4 भौम के में 4 रास्तों के बीच में है, 8 भौम के में 8 रास्तों के बीच में। रास्ते, गुर्ज और नहरें ही बढ़ती चली गई। फिर 64 भौम से आगे 32 भौम का उससे आधा, फिर 32 भौम का ऊंचा, फिर 16 भौम का उससे भी आधा ऊंचा, फिर उसके आगे 8 भौम का उससे भी आधा ऊंचाई का, फिर सबसे आगे 4 भौम का जो उस तरफ के महलों से सबसे नीचे। ज्वेरों के महल की शोभा कैसी है? पहले बाहर मंदिरों की एक कतार आई है, 4 दिशा में 4 दरवाजे आए हैं। 4 भौम का कह रहा हूं, तो दरवाजे बढ़ते चले जाएंगे और गुर्ज बढ़ते चले जाएंगे, 4, 8, 16, 32, 64 में। तो एक मंदिर की जो शोभा है, सभी मंदिरों की शोभा ऐसी ही समझना। एक महल की, हीरे का महल, बिल्कुल पारदर्शी हीरा, जो एक शीशा होता है ग्लास, उसमें भी जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी, उससे भी अनंत गुना क्वालिटी हीरे के महल में। हीरे के महल में 4 दिशाओं में 4 दरवाजे, और 4 दिशाओं में 4 दरवाजे आने से फिर 4 की तरफ 4 कोणों में थंब आए हैं। इसके आगे अंदर की तरफ एक तंबू की हार आई है। 64 महल 68 तंबों की हार आई है। फिर उसके आगे दूसरे तंबों की, दूसरे मंदिरों की हार आई है, इतने मंदिर। फिर उसके आगे एक तंबों की हार आई है, उसके आगे बीचों बीच एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर तीसरी तंबों की हार आई।
चबूतरे के बीच में पानी का कुंड है और पानी के कुंड में से पानी का पाइप 4 भूम ऊंचे महल में 4 भूम ऊंची छत तक, 8 भूम के में 8 भूम ऊंची छत, 16 भूम के में 16 भूम ऊंची छत, 32 भूम के में 32 और 64 के में 64, 16 फिर 32, 16, 8, 4। वैसे ही उतनी ऊंचाई का ये थम चला गया है जिसने ऊपर कुंड का रूप धारण कर लिया है। इस बीच के पानी के ताल और स्तंभ के चारों तरफों बगीचे आए हैं, फूलों के, फुलवारी के बगीचे। इस फुलवारी के बगीचे के बाहर इसी चबूतरे पर, जो कमर भर ऊंचा चबूतरा बिल्कुल बीच में आया हवेली के महल के बीच में आया है, इस चबूतरे के बाहर की किनारी पर कालीन बिछी हुई है, गिलम गलीचा, और उस पर एक सिंहासन युगल स्वरूप श्यामा जी के बैठने के लिए, आत्माओं के बैठने के लिए कुर्सियां लगी हुई है। आत्माएं जब जवेरों के महलों में घूमने के लिए आती हैं, ये द्वादशी की बात है, शुक्ल पक्ष चांदनी रात की द्वादशी। पहले बाहर भ्रमण करती है बाग बगीचों में, फिर अंदर महल में आकर के बैठती हैं कुर्सियों पर। राज्य श्यामा जी सिंहासन पर बैठते हैं और सामने फुलवारी के फूल महक रहे हैं, सुगंध फैला रहे हैं। बगीचों के चारों तरफ वो नहरें और फुहारे चल रहे, उनकी शीतलता का आनंद मिल रहा है। इस हीरे के महल के बाहर जो बगीचे आए हैं, 4 नहरों के बीच में बाहर की तरफ बगीचे आए हैं, उन बगीचों में अनेक नस्ल के पशु पक्षी अपने अपने खेल कर्तव्य करते हैं, जो आत्मा अंदर महल में बैठी बैठी देख रही है। बहुत खुश करते हैं आत्माओं को। फिर इस हवेली के ऊपर पानी का कुंड गया था, वो भी तालाब का रूप बन गया। उस तालाब के भी चारों तरफों फुलवारी के बगीचे आए हैं। 4 धाराओं में, 4 भूम के में 4 धाराओं में, 8 के में 8 धाराओं के रूप में पानी नीचे गिरता है। ये शोभा जवेरों के महलों की और यहाँ की लीला की है। युगल स्वरूप राजश्यामा जी सिंहासन पर बैठते हैं तो वो ही सिंगार शोभा धारण किए हुए हैं। बाहर जब जाते हैं, मूल मिलावे से बाहर की शोभा में जाते हैं तो वहाँ इजार बदल जाती है। कभी नीले रंग की इजार पहन लेते हैं, कभी हरे रंग की इजार पजामा, चूड़ीदार, ये सुतन जो होती है इजार, पठानी रूप से वो सुतन सी फूल, चूड़ीदार पजामा कहते हैं उसको, उसे पहन लेते हैं, हरे रंग की या नीले रंग की। बाकी वेशभूषा एक समान है। राज्य सिंहासन पर बैठे हैं, 2 नूर की चौकियां सामने रखी हैं, राज्य श्यामा जी दोनों सिंहासन पर बैठे हैं। राज्य के चरण कमल नूर की चौकी पर है, दोनों चरण कमल श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर है। राज्य के चरण कमलों का ध्यान करना है। यहाँ कहाँ है? जवेरों के महल के अंदर। वही मूल मिलावे में शोभा है, वो यहाँ है। चरण कमल कितने कोमल, चरण कमल की तलियों में कितनी कोमलताई। चरण कमल उज्जवल गौर वर्ण का है, ऊपर पंजा, नीचे एडी और तड़वा लालिमा लिए हुए है।
इन लालिमाओं में चरण कमलों के नीचे, जो चरणों में पांव के नीचे रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं अलग से दिखाई दे रही हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं। चरण कमलों के नीचे राज्य की तड़ुओं में कितनी सुंदर लग रही है रेखाएं। राज्य के चरण कमलों में जो अंगूठों के नाखून हैं, उनका दिव्य प्रकाश, दिव्य चमक आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही है। धामधनी के टकरों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कंडला ये आभूषण पहरे हुए दिखाई दे रहे हैं। चेतन है, नरम है, क्योंकि जैसा प्रीतम का तन बदन कोमल नरम है राज्य का और श्यामा जी का आत्माओं का, वैसे ही वहां के आभूषण और वस्त्र उससे भी ज्यादा नरम है। तो राज्य के चरण कमलों की शोभा, इजार हरे रंग की, कमीज सफेद रंग का, इजार में चुन्नट पड़ी हुई, मोरियों में नीचे टकरों के ऊपर डिजाइन बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कमीज सफेद ही रंग का है, सिर्फ इजार और पाग परिवर्तित होती है, जामा जो का जो सफेद ही रहता है। सफेद जामे में पल्लों पर किनार पर बॉर्डर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, जरी कढ़ाई की हुई है। कमीज में खबों के ऊपर, कंधों के ऊपर, बगलों में फूलों की बेल, ऐसा लगता है जैसे केवड़े का फूल बगलों। कंठ में, गले में, ग्रीवान में भी बेल निकली हुई है, डिजाइन बेल का सीधाकारी में, और नीचे ऐसा लगता है जैसे हार पहना हुआ। कमीज में अनेक फूलों की छोटी छोटी बूटियों के डिजाइन बने हुए। सफेद कमीज है और फूलों के डिजाइन पीले रंग के आए हैं, जैसे सोने में कसीदाकारी की गई। धामधनी की कमर में कमरबंद पटुका बंधा हुआ है, तोतियाई रंग का, जिसकी किनार और पल्लों पर खूब कसीदाकारी के डिजाइन बने हुए बेलबूटियों। धामधनी ने आसमानी रंग की पिछोरी, स्काई ब्लू रंग, आसमानी रंग की पिछोरी ओढ़ी हुई है, जिसके पल्ले और किनार पर भी छेड़ले किनार बेली जाए न बखानी, इसी को तो बोलते हैं। छेड़ा कहते हैं गुजराती में पल्ले को। पल्ले और किनारी पर जितनी बेल बूटियों की डिजाइन बने, बहुत ही सुंदर है, बखान नहीं हो पा रहा। धामधनी की उंगली पतली पतली, पंजे में उंगलियां और उंगलियों के नाखून वही दिव्य तेज, नूरी तेज उनमें से निकल रहे। जैसे हाथ हिलाते हैं तो तरंगे निकलती हैं नखुनों में, नखुनों के तेज से। हाथ में पोंछे में कड़ा और उसके आगे पोंछी पहरी हुई है। कमीज में पोंछी के ऊपर जो बाजू, कमीज की बाजू है, उसमें भी चुनटे पड़ी हुई है। कोनी के ऊपर बाजूबंद बंधा हुआ है, सुंदर शोभा लिए हुए राज्य। अब धामधनी
श्री राज्य के कंठ में कंठसरी 3 लड़ियों का हार, उसके आगे माणिक लाल रंग का हार, उसके नीचे पहले सफेद मोतियों का हार है, फिर माणिक लाल रंग का हार आया है, नीचे हरे रंग का, फिर उसके नीचे हीरे का, नीलवी और लसनिया। किसी श्रृंगार में 6 हार है, किसी में 7 हार है, किसी में 5 हार है। जिस भी श्रृंगार का हम शोभा ध्यान करेंगे वो कर सकते हैं। जिस स्वरूप शोभा का ध्यान करेंगे उसी का हमें साक्षात उसी श्रृंगार शोभा में अनुभव होगा। शीश कमल पर धामधनी के लाल रंग की पाग बंधी हुई है, जिसमें अनेक जो लपेट दी है उनमें अनेक बेल बूटियों के डिजाइन बने हुए हैं। पाग के अंदर दुगदुगी लगी है मत्थे के ऊपर, जिसमें कलंगी सफेद रंग की कलंगी शोभायमान हो रही है। मोतियों की लड़े आई है ऊपर से घूम करके। दाईं तरफ तुर्रा निकला हुआ है, कलंगी भी उसे दुगदुगी भी कहा, उसको तुर्रा भी कहते हैं। मोतियों की लड़े दाईं तरफ, मोतियों की एक लड़ ऊपर मत्थे से ऊपर सिर पूरे शीश कमल और घूम करके दाईं तरफ उसके में झाबे झालर लटक रही है। धामधनी के चरणों की कोमलताई, नरमाई, उनकी सुंदरता का बयान नहीं हो पा रहा, लेकिन ध्यान में ध्यानस्थ होने के लिए हृदय में हृदयंगम करने के लिए बताया जा रहा है, ताकि ऐसी शोभा का ध्यान किया। घुंघरूले बाल कंधों तक आए हैं, जिनमें अनेक प्रकार की सुगंध आ रही है बालों में से। केस, कानों में किसी श्रृंगार में कुंडल पहन लेते हैं, किसी में कर्णफूल। यहाँ कुंडल पहना हुआ है, बाहर लीला में आए हुए हैं तो कुंडल पहना हुआ है। कुंडल की जैसे पहले एंटेदार बाड़ी होती थी, ऐसे एंटेदार कुंडल है, और कुंडल के नीचे सफेद मोती और उनके मोतियों के आपस में ज्वाइंट में लाल माणिक रंग के नग जड़े हुए सुंदर शोभा ले रहे कानों में। धामधनी के मस्तक पर लाल तिलक 2 रेखाओं के बीच में, जैसे प्रीतम की इस श्रृंगार शोभा को नीचे चरण कमल से शीश कमल तक की शोभा को देखते देखते ऊपर बढ़ रही है, तो सूरता लगाइए मुख चौक पर नाक और निचले दोनों होठ और दोनों तरफ की गाल, इतना ही मुख चौक सामने को कहा है। मुख चौक में क्या देख रहे हैं? मंद मंद मुस्कान, 2 होठ थोड़े थोड़े खुले से हैं, होठों के बीच से जो दांत चमक रहे हैं, दांत इतने सफेद इतने पारदर्शी हैं कि जीभ भी उन दांतों के बीच में रखी हुई अलग से दिखाई देती है। दांतों के बीच धामधनी की भौहें तिरछी आई हैं, ब्रोनिया बड़ी बड़ी हैं, पलके के बाल, उन ब्रोनियों के नीचे सफेद और काली वाली हुई पुतली आंख की, और आंख की पुतली के बीच में स्वर्णिम आभा लिए हुए सोने जैसा तारा सा चमक रहा है। पिया की आंखों से नजरों से नजर जोड़नी है यहाँ,
रू नैनो हक दीदार कर, आत्म दृष्टि से प्रीतम का दीदार कर। आंखों से नजरों से नजर मिली हुई है। धाम के दुल्हा अक्षरा पिया प्राणनाथ मुस्कुरा रहे हैं। ये मासूक अपने आशिक रूह से बोल रहे हैं, इशारे से मुस्कुरा रहे हैं। मंद मंद मुस्कान में खो जाने के बाद आत्मा भी मुस्कुरा रही है। ये रूह के मुख से बोल करके बता रही है, जवाब दे रही है। रू नैनो हक दीदार कर, रू मुख अक्सो बोल, रू कानो हक बात सुन, ए पटरू का खोल। ये आत्मा और परमात्मा का पर्दा दूर हो गया है, खुल गया है। साक्षात पिया जी हमारी नजरों में नजर मिला करके देख रहे हैं। हम पिया की नजरों से नजर जोड़ करके एक टक नजर से देख रहे हैं पिया के श्रृंगार शोभा को। इसे कहते हैं प्रेम लक्षण भक्ति, अनन्य प्रेम। पिया हम में और हम पिया में एक रूप एकाकार हो गए हैं, विलास कर रहे हैं पिया जी से। पिया जी के इस आनंद में खो जाने के बाद आनंद स्वरूप श्यामा जी की शोभा में चले गए। दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, कितने कोमल, कितने चरण कमल। ऊपर का घोरा पंजा और नीचे लालिमा लिए हुए तलिया, और तलियों की रेखाएं वैसे ही चमचमा कर रही है। श्यामा जी महारानी के चरण कमलों के जो अंगूठों में अनवट पहरे हुए हैं। अंगूठे और उंगलियों के नखों का तेज आसमान को छू रहा है, चौंध निकल रही है इनमें से। श्यामा जी महारानी ने अंगूठों में अनवट पहरा हुआ है, जिसमें आरसी लगी है हीरे की, जिसमें श्यामा जी महारानी अपने श्रृंगार को देखती रहती, पूरा श्रृंगार दिखाई देता है अंगूठों में लगी आरसी से। सभी उंगलियों में चुकटियां पहनी हुई हैं, बिछुए। आप उनको चुकटियां बोलते हैं, उन्हें कहते हैं बिछुआ, जिसमें अनेक रंग के नगों के मोती जड़े हुए हैं। श्यामा जी महारानी के टखनों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कंडला, 4 आभूषण। लहंगा हरे रंग का पहना हुआ है, ब्लाउज श्याम रंग का, बैंगनी कलर का, ऊपर साड़ी सेंद्रिय रंग की साड़ी है। नीचे जो लहंगा पहना हुआ है उसके किनारी पर बॉर्डर कसीदाकारी से इतना सुंदर बॉर्डर बना है, और लहंगे के बीच में फूलों की बूटियों के डिजाइन बने हुए हैं। और लाल साड़ी, ये सिंदूरी रंग की साड़ी कैसी है, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम, कितनी सॉफ्ट है कि लहंगे का कलर भी अंदर से दिखाई दे रहा है, झाई लग रही है उसकी। और ये साड़ी का पल्ला कैसे लपेट, कैसे साड़ी बांधी हुई है कि लहंगे का रूप दिखता है, साड़ी का रूप ही दिखाई नहीं देता। ऐसे गोलाकार में बड़ ऐसे डाले हुए हैं साड़ी के कि लहंगा का रूप दिखाई दे रहा है। श्यामा जी के दोनों चरण कमल अंगूठों के सामने से साड़ी के ऊपर बॉर्डर बन करके ऊपर तक गया, जो तगड़ी के नीचे दबा हुआ है। साड़ी का बॉर्डर किनारी ऐसे जैसे उसकी क्रीज प्रेस के द्वारा बिठा करके खड़ी की हुई, बहुत ही सुंदर डिजाइन। श्यामा जी महारानी की उंगलियां, पतली पतली उंगलियां, सभी उंगलियों में अंगूठियां,
बाएं हाथ के अंगूठे में सोने की अंगूठी है और दाएं हाथ के अंगूठे में सोने की अंगूठी में आरसी लगी हुई है, जिसमें श्यामा जी महारानी अपने मुखमंडल का श्रृंगार देखती रहती है उसमें बार बार। सभी उंगलियों में मुद्रिकाएं पहनी हुई है। राज्य ने तो अंगूठियां पहनी हुई है, अंगूठी बड़ी होती है और मुद्रिकाएं हल्के पुल्के रूप में होती है, उसमें मोतियों के नग जड़े होते हैं। पचांगुड़ा पहना हुआ है श्यामा जी ने। पचांगुड़ा जो पंजे के ऊपर आया है उसमें अनेक रंग के नग जड़े हुए, बड़ी सुंदर शोभा ली हुई। पचांगुड़े के आगे नौ घड़ी है, नौ घड़ी की जो कांगरियां हैं दोनों, उसमें अनेक रंग के डिजाइन, अनेक रंग के नग, अनेक रंग चमक रहे। नौ घड़ी से आगे नौ चूड़, नौ रंग का चूड़, वो नौ रंग का चूड़ अलग अलग रंग की शोभा जाहिर कर रहा है। नवचूड़ के आगे कंकड़ी पहनी हुई है, जिसमें से अनेक रंग की तरंगे निकल रही है। और श्यामा जी की कोहनी के ऊपर बाजू में बाजू बंद बंधा हुआ है, जिसके 5 फूमक फुंदे नीचे अलग अलग रंग के दिखाई दे रहे हैं। श्यामा जी महारानी के कंठ में 5 लड़ियों का हार, चीड़ का हार कंठ सरी के रूप में बिल्कुल फिट पहना हुआ है गले में। उसके नीचे चंपकली का हार, जिसके 2 पेंडल आए हैं, एक छाती के ऊपर आया है, एक नीचे गया है उससे भी। तीसरा सच्चे मोतियों का हार आया है। फिर उसके आगे लाल माणिक रंग का हार आया है। फिर उसके आगे लसनिया का हार आया है। फिर नीचे हीरे का और उसके नीचे नीलवी का हार, बड़ी सुंदर शोभा ले रहा है छाती के ऊपर। ब्लाउज में अनेक प्रकार के कसीदाकारी, हाफ बाजू होने से बाजू कोहनी के ऊपर बड़ा सुंदर डिजाइन बना हुआ है। गले में भी कसीदाकारी की हुई है ग्रेवान में। श्यामा जी महारानी के कानों में पानड़ी की शोभा, पान के पत्ते के अनुसार, पान के पत्ते जैसा आभूषण, उसके नीचे मोतियों की झालर, अनेक रंग के मोती झलक रहे हैं। श्यामा जी महारानी का साड़ी का पल्ला शीश कमल के ऊपर से होकर के तगड़ी के नीचे दबा हुआ है। सभ्यता सिखा रही है ये श्रृंगार शोभा। सिर फुल्ला नहीं है, नंगा नहीं है, सिर के ऊपर साड़ी का पल्ला है। नाक में बेसर, जिसमें सफेद रंग का मोती होठों की लालिमा से लाल दिखाई दे रहा है। नथ पहनी हुई है, जिसकी चैन मांग पट्टी तक पीछे गई है। नथ में भी अनेक प्रकार के मोतियों के, अनेक रंगों के मोतियों की झालर लटक रही है। श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरा दिखाई दे रहा है। मांग की पट्टियों में मोतियों की लड़े जड़ी हुई है। और जहां तक सिर पर बाल होते हैं, आगे मत्था आता है, ठीक इसी जगह स्वर्ण पट्टिका बंधी हुई है, जिसमें मांग के सीध में, बिल्कुल सीध मांग की जहां मांग है, मांग के आगे पानड़ी का आभूषण उस स्वर्ण पट्टिका में जड़ा हुआ है, बिल्कुल पान जैसा मांग किया गया है। श्यामा जी महारानी का मुख गौर वर्ण, मुस्कुराता हुआ चेहरा, पिया के प्रेम आनंद से मुस्कुरा रही है। मत्थे पर बिंदी
और मत्थे पर टीका आया है। टीका और नाक में नथ एक विशेष आपस में लुक गेटअप बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। श्यामा जी महारानी के सुंदर गोल गाल, गोर वर्ण में, और उनकी भौएं तिरछी, बरौनिया, पलकें, बड़ी बड़ी पलकें और मोटी मोटी आंखें, जिसमें श्यामा जी महारानी की सफेद पुतली के अंदर काली पुतली में वही स्वर्णिम आभा लिए मोती दाना बहुत सुंदर शोभा ले रहे। श्यामा जी महारानी जब अपने प्रीतम की तरफ तिरछी नजर से देखती है तो धामधनी उस नजर से आकर्षित हो जाते हैं, श्यामा जी के आनंद में डूब जाते हैं। आनंदमय दृष्टि से दृष्टि जब मिलती है तो आनंद और बढ़ जाता है। सिंहासन की 6 पाए 6 डांडे और 5 तकिए, 2 तकिए दोनों के पीछे लगे हुए हैं, एक तकिया दोनों के बीच में है, एक एक तकिया दोनों की साइडों में रखा हुआ है। दोनों के शीश कमल के ऊपर छत्र लटक रहे हैं, छत्रों की झालर सुंदर शोभा लिए हुए है, और इन छत्रों के ऊपर 2 घूमट और उनके ऊपर 2 कलश और 6 डांडों पर 6 कलश। इस सिंहासन की स्वर्णिम आभा चारों तरफ बिखर रही है। सिंहासन, राज्य श्यामा जी सिंहासन के ऊपर बैठे हैं तो सिंहासन की शोभा, और आत्माएं कुर्सियों पर बैठी हैं, कुर्सियों की पर बैठी आत्माओं की श्रृंगार शोभा श्यामा जी के समान। बाहर का दृश्य देख रही हैं आत्माएं, पशु पक्षी खेल करतब कर रही हैं। हीरे के इस महल से ऊपर से पानी धाराओं के रूप में दीवारों के साथ लगता और नीचे गिर रहा है। आत्माएं जब छत की तरफ देखती हैं तो ऊपर पानी की नहरें चलती दिखाई दे रही है, क्योंकि हीरा पारदर्शी है छत। और बगीचों की शोभा, सामने बगीचे और बगीचों के फूल और फलों की महक, आत्मा तर बतर हो जाती है यहाँ की सुगंध और यहाँ की शीतलता से। बड़ा अजीब नजारा इन जगेरों के महलों में दिखाई देता है। इस आनंद में विभोर हुई आत्माएं रंग महल में जाना भी भूल जाती हैं। धाम धनी उनको याद दिलाते हैं कि आत्माओं, हे रूहो, अब तो चलो अपने रंग महल में विश्राम कीजिए। तब आत्माओं के ध्यान आता है कि वो रंग महल में चलना है, विश्राम का समय हो चुका है। तो ये जगेरों के महलों तक की शोभा आज आपने, जहां भी ब्रह्मधाम के 25 पक्ष में आप ध्यान लगाएंगे, युगल स्वरूप की शोभा वहीं आप दृश्य में देखेंगे। युगल स्वरूप का भी साक्षात वहां दर्शन होगा, क्योंकि युगल स्वरूप हर लीला में अपनी अंगनाओं के साथ साथ रहते हैं। इस शोभा का ध्यान करके अब अपना ध्यान सुरता उस जवेरों के महल से फिर वापिस आए, जवेरों के महल से फिर वापिस आए महाबन, और फिर बन की मोहलाते, फिर वापिस आए छोटी राम की 4 हार हवेली, फिर आगे बड़ी राम की माँ हवेलियां, सागर, सागरों के बीच में टुआपू पर टापू महल, सागर के 4 तरफ बगीचे, बड़ी सुंदर शोभा, चारों कोणों पर रेती के मैदान। ये शोभा देखते हुए अब बड़ी राम की हवेलियों से दैलान गली के द्वारा बाहर आए तो बाहर नीचे देखा तो चांदनी चौक, लाल हरे वृक्ष शोभा। हवेली के दरवाजे के सामने चांदनी चौक में लाल हरे वृक्ष की शोभा आई है, और गली दैलान से निकले हैं तो इसके आगे रोस आई है, चौड़ा रास्ता। इस रोस के दोनों साइडों में सुंदर सुंदर बहुत ही चमकीले पत्ते और सुगंधित भरे हुए वृक्ष की शोभा को देखते हुए सतस्वरूप ब्रह्मधाम में आए।
सतस्वरूप ब्रह्म धाम में सतस्वरूप अपने स्वामी जी के साथ सिंहासन पर विराजमान आत्माएं सखियां चमर डुला रही। फिर केवल ब्रह्म धाम में आए, केवल ब्रह्म धाम में केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के साथ सिंहासन पर बैठे हैं, आत्माएं चमर डुला रही हैं। 12,000 सखियन के चरणों में। फिर जमुना पार करके जमुना के 2 पुल और 7 गुण 7 घाटों की शोभा परम धाम जैसी देखते हुए यहाँ बेहद मंडल में सबलिक ब्रह्म धाम में आए। सबलिक ब्रह्म अपनी योग माया के साथ सबलिक ब्रह्म धाम में सिंहासन पर विराजमान है, आत्माएं चमर डुला रही है इनको भी। फिर आगे रास की लीला देखने को मिली। रास की लीला में अपनी सुरता लाए, एक एक सखी एक एक धनी श्याम सुंदर लीला करे। इसके आगे अखंड ब्रज की लीला, बाल गोपालों के साथ बाल लीला करते हुए श्री कृष्ण। इसके आगे नीचे आए तो सुमंगला शक्ति, शिव सदाशिव नाद शिव ब्रह्म शिव, शिव सदाशिव नाद शिव ब्रह्म शिव, 4 शिव जी के पावे और परम शिव का बिछौना बिछा करके 4 भुजा स्वरूप बैठी है। 2 शक्ति साइड में खड़ी है, आवरण और विक्षेपा। सुमंगला शक्ति का ध्यान करते फिर आगे नीचे आए। रोदनी शक्ति, 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप प्रणव ब्रह्म और साथ में रोदनी शक्ति शस्त्र अस्त्र लेकर खड़ी। ये बेहद मंडल से आगे फिर निराकार के ब्रह्मांड में, हद ब्रह्मांड में वही नारायण भगवान मन रूपी अंडे से प्रकट हुए और संकल्प किया एक ओम बहु श्याम प्रजायाम। नारायण भगवान की शोभा को देखते हुए आगे आए तो शून्य में 5 शक्तियां वास्तविक, अनवर्चनी, उन्मनी और तुच्छा शिव कल्याणी। उन्मनी नारायण भगवान का प्रतिनिधित्व निभाती है, उनका कार्य इशारे से करती है। फिर इसके आगे सतलोक में आए तो सतलोक में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ शिवपुरी में अपने सिंहासन पर बैठे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विष्णु लोक में सैया पर लेटे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी ब्रह्मपुरी में अपने सिंहासन पर बैठे। फिर नीचे स्वर्ग लोक में आए तो देवताओं के देवराज इंद्र भगवान सिंहासन पर बैठे हैं और वहां की अप्सराएं परियां घूम फिर करके वहां का सुख भोग रही है। स्वर्ग से नीचे फिर उस परम आकाश जिसमें अनंत सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश, फिर उसके नीचे अपना अंतरिक्ष जो सूर्य निकला हुआ है, चंद्रमा तारे, फिर नीचे उसी भूलोक दरगाह मुकद्दस मुक्ति धाम गुम्मट शाही में जागनी रास का मूल मिलावा, ब्रह्मांगनाओं का मूल ठिकाना गुम्मट शाही में उसी शोभा का ध्यान करेंगे। वही सिंहासन, वही शोभा, वही तय खाने में धाम के दूल्हा अखंड ध्यान में बैठे और वही भाव लेंगे कि हमारे हादी सतगुरु हमें अपने जोश बल से उस दिव्य परम धाम में उसका अवलोकन करवा करके लाए और वही हमारे सामने है। हादी सतगुरु के चरणों में अंतर आत्मा से नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हुए हमें ध्यान खोलना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज।